नमस्कार, अपना बिहार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में बड़ी कटौती की है। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की, जिससे पेट्रोल की कीमत में 5 रुपए जबकि डीजल की कीमत में 10 रुपए प्रति लीटर की कमी आई। नई कीमत आज रात 12 बजे से लागू होगी। डीजल के बढ़ती कीमतों को देख सरकार ने लोगों को बड़ी राहत देने का निर्णय लिया है। पेट्रोल पर और डीजल पर लगने वाले एक्साइज ड्यूटी को कम किया गया है, 5 रुपया और 10 रुपया। पटना के एक पेट्रोल पंप पर इस वक्त हम मौजूद हैं। कुछ लोग हमारे साथ हैं, इनसे हम बात करते हैं कि इनका क्या कहना है। पेट्रोल और डीजल के दाम जो कम किए गए, लगता है लोगों को राहत मिलेगी? हाँ, दिवाली के अवसर पर थोड़ा सा तो राहत जरूर मिला है, लेकिन इतना भी राहत नहीं मिला है कि लोग अपने बजट में इसको ये कर पाएंगे, समाहित कर पाएंगे। तो और भी कम करने की जरूरत है, ताकि लोग पर्व त्योहार है, फेस्टिवल है, अभी छठ है, तो कम होगा तो और भी लोग, आम लोगों पे इसका कम ये असर पड़ेगा। बिल्कुल, देखिए लोग कह रहे हैं कि जो राहत तो मिली है लेकिन और कम होना चाहिए। और भी कुछ लोग हैं यहाँ पर, इनसे बात करते हैं। हाँ, इनफैक्ट थोड़ा राहत तो है, बट जैसे देखा जाए कि जो डेज था जिसमें मीन्स 1 मंथ में 29 डेज, मतलब 29 टाइम्स बढ़ा है दाम पेट्रोल के, तो इससे पब्लिक को थोड़ी तो प्रॉब्लम हुई है। बट जो निर्णय है इससे थोड़ा बहुत तो राहत है। तो बिल्कुल, देखिए लोग कह रहे हैं कि थोड़ा राहत जरूर है, लेकिन जो कीमतें हैं वो और कम होनी चाहिए। और भी कुछ लोग हैं, इनसे पहले बात कर रहे थे। पेट्रोल पंप जो यहाँ पर हैं, आज सरकार ने जो दाम कम किया वो लागू हुआ है कि नहीं यहाँ पर? क्या सर? अभी जो दाम कम हुआ वो लागू हुआ है कि नहीं? दाम तो अभी कम हुआ नहीं। अभी तो वो क्या रेट है पेट्रोल का? क्या रेट है अभी तो 113 रुपये 82 पैसे। डीजल का क्या रेट है? डीजल का 115 रुपये 5 पैसे। अभी पुराने ही रेट पर देखिए यहाँ डीजल और पेट्रोल मिल रहा है, लेकिन लोगों को का कहना है कि थोड़ी राहत जरूर है। जी, बहुत ही राहत मिला है। अपने अपने सोच दृष्टिकोण का असर पड़ता है। पेट्रोल महंगा है, कुछ लोगों के लिए दिखता है, लेकिन उसके से समाज में जो हो रहा है इसके लिए तो ठीक है। देखिए हमारे साथ यहाँ लोग मौजूद हैं, इनका कहना है कि राहत और मिलनी चाहिए। इतना राहत ना काफी है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका मानना है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सरकार ने राहत जरूर दी है, लेकिन इसका असर हमारे विकास पर भी पड़ता है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। दीपावली से पहले नीतीश सरकार ने कर्मियों और पेंशनधारियों को बड़ा तोहफा दिया है। नीतीश कैबिनेट की बैठक में 23 एजेंडों पर मुहर लगी है। सरकार ने महंगाई भत्ता को 28% से बढ़ाकर 31% तक कर दिया। वहीं कैबिनेट की बैठक में दरभंगा एम्स के लिए 22 हेक्टेयर भूमि निःशुल्क हस्तांतरण की स्वीकृति दी है। इसके अलावा विधानमंडल के शीतकालीन सत्र बुलाने का निर्णय लिया गया है। 29 नवंबर से 3 दिसंबर तक विधानमंडल का शीतकालीन सत्र भी होगा। भूमि सुधार विभाग के द्वारा दरभंगा में एम्स जैसे दूसरे संस्थान के निर्माण के लिए 200.02 एकड़ जमीन जो दरभंगा मेडिकल कॉलेज अस्पताल के परिसर में है को निःशुल्क भारत सरकार को हस्तांतरित किए जाने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद की स्वीकृति। दरभंगा एम्स के लिए 22 हेक्टेयर जमीन ट्रांसफर को कैबिनेट के फैसले के बाद एम्स के निर्माण में तेजी आएगी। दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने इसके लिए सीएम नीतीश कुमार का आभार जताया। साथ ही ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एम्स निर्माण के साथ 8 करोड़ मिथिला वासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधा का लाभ मिलेगा। दीपावली के पूर्व संध्या पर बिहार सरकार कैबिनेट से दरभंगा एम्स के लिए 200 एकड़ जमीन भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय को हस्तांतरित करने के लिए जो निर्णय कैबिनेट से लिया है, उसके लिए मैं बिहार के माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री माननीय श्री तारकिशोर प्रसाद जी एवं श्रीमती रेणु देवी जी, राजस्व भूमि सुधार मंत्री श्रीमान रामसूरत राय जी एवं स्वास्थ्य मंत्री श्रीमान मंगल पांडे जी को हृदय से अभिनंदन करता हूं। समस्त मिथिला वासी के तरफ से शुभ बेला पर शुभकामना भी देता हूं। भद्रेश्वर लाल बाबा राइस, बाबा नहीं बोलो लाल बाबा।
कोरोना टीकाकरण में रिकॉर्ड बनाने के बाद पटना के IGIMS दीपोत्सव मनाया गया, जिसमें 2000 मिट्टी के दिए जलाकर पीएम मोदी को धन्यवाद दिया गया। दीपोत्सव में डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे भी मौजूद रहे। भारत में कोरोना का टीकाकरण 108 करोड़ तक पहुंच चुका है और इसी उपलक्ष्य में आज पटना IGIMS में दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 2000 दिए जलाए गए हैं कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में और इस कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री पहुंचे हैं, स्वास्थ्य मंत्री भी पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये खूबसूरत नज़ारा जहां 2000 दिए को एक साथ जलाया गया है। IGIMS का ये प्रांगण है जहां पर कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मान दिया गया है। उनके सम्मान के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे हैं मंगल पांडे, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचे हैं, पर्यटन मंत्री प्रमोद कुमार पहुंचे हैं, तमाम जो बीजेपी के और बड़े लीडर भी यहां पहुंचे हैं और इस दीपोत्सव को मनाया जा रहा है जो भारत ने 108 करोड़ का आंकड़ा पार किया है कोरोना के टीकाकरण में। उसके उपलक्ष्य में ये दीपोत्सव मनाया जा रहा है और कह सकते हैं कि जो एक बड़ी उपलब्धि है भारत की टीकाकरण के मामले में, जहां हमने कुछ दिन पहले 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और भारत एकमात्र देश है पूरे विश्व में जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया और अब हम 108 करोड़ के आंकड़े के पार हैं। तो कह सकते हैं कि ये एक बड़ी उपलब्धि है। पूरे दुनिया में भारत ने सबसे अधिक टीकाकरण किया है और इसके माध्यम से हम इस दीपोत्सव के माध्यम से उसको प्रदर्शित कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान कर रहे हैं और एक बड़ा कार्यक्रम किया गया है बीजेपी के द्वारा। आप देख सकते हैं यहाँ पर स्वास्थ्य मंत्री हैं तारकिशोर प्रसाद, तमाम जो हैं पहुंचे हैं वहाँ पर और कार्यक्रम का अंजाम दे रहे हैं। दीपोत्सव मनाया जा रहा है, कोरोना वॉरियर्स का सम्मान किया जा रहा है और जो कहीं ना कहीं जो 108 करोड़ का जो टीकाकरण हुआ है उसके लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद भी दिया जा रहा है। दानापुर में बीजेपी सैनिक प्रकोष्ठ ने शहीदों के लिए दीप जलाया। सगुना मोड़ पर पूर्व सैनिकों ने शहीदों के नाम से दिया जलाया और उन्हें श्रद्धांजलि दी। हम मौजूद हैं सगुना मोड़ पर और ये जो है दिया जो जल रहा है उन शहीदों के नाम है जो हमारे देश की सुरक्षा के लिए शहीद होते हैं और हमारी सुरक्षा करते हैं, हमारी देश की सुरक्षा करते हैं। यहाँ पर बीजेपी के पूर्व सैनिक प्रकोष्ठ के जो है अध्यक्ष भी मौजूद हैं और साथ में जितने भी आप देख रहे हैं सभी पूर्व सैनिक हैं जो देश की सेवा दे चुके हैं, देश की रक्षा कर चुके हैं और देश रक्षा में अपनी जो है भूमिका हर पल निभाते रहे हैं। दानापुर से न्यूज़ 8 के लिए अमरजीत शर्मा। बिहार में भले ही 2 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव हुए हैं, लेकिन इन नतीजों के मायने बेहद ही खास हैं। इस बात का एहसास हर दल को है। दोनों सीटों पर जीत का परचम लहराने वाली जेडीयू के लिए तो ये जीत बेहद ही खास है, जिसकी पूरी झलक आज पटना में तब देखने को मिली जब सीएम नीतीश कुमार जेडीयू दफ्तर पहुंचे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर फूलों की बारिश। पटना के जेडीयू दफ्तर में बैंड बाजे के साथ ग्रांड वेलकम। जेडीयू ने 2 सीटों के दंगल में जीत का जश्न पटना दफ्तर में जोरदार तरीके से मनाया। जश्न में सीएम नीतीश कुमार भी शामिल हुए। फूलों की बड़ी माला पहनाकर सीएम नीतीश कुमार का वेलकम किया गया। कुशेश्वर स्थान और तारापुर से जीत का परचम लहराने वाले दोनों विजयी प्रत्याशियों ने सीएम नीतीश कुमार का आशीर्वाद लिया। सीएम नीतीश कुमार ने भी दोनों को जीत की बधाई दी। इस दौरान एक बार फिर नीतीश कुमार ने कहा कि लोकतंत्र में जनता ही मालिक है। हम लोग तो हमेशा यही कहते रहे कि जनता मालिक है, वो फैसला लेगी। तो बिहार के दोनों जगहों पर फिर से जनता ने जो फैसला लिया ये सबके सामने है। यानी जो काम है हम लोगों का उसके प्रति लोगों को संतोष है और भरोसा है। इस कारण लोगों ने फिर अपना मत दिया है। तो इसके लिए हम तो लोगों को बधाई देते हैं और जो भी हमारे उम्मीदवार जीते हैं उन सब लोगों को हम विशेष तौर पर बधाई और सारे लोगों को मैं विशेष तौर पर बधाई देता हूं। 2 सीटों के दंगल में जीत की खुशी सीएम समेत पूरे पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं के चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। जीत की बधाई के साथ ही इशारों इशारों में सीएम नीतीश ने लालू पर भी खूब तंज कसा।
हम लोगों के हिसाब से तो जनता मालिक है ना, और उन लोगों के हिसाब से उन लोगों के कुछ खास पारिवारिक लोग ही मालिक है। तो फर्क तो यही है ना, हमारे लिए जनता मालिक है और उन लोगों के लिए है कि वही खुद मालिक है। तो ये वो लोग जाने, तो जिसका जो स्वभाव होता है अपना करते रहते हैं और बोलते रहते हैं। हमारी उसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, जो मर्जी करे वो बोलते रहिए। और हम लोगों का है सिर्फ बोलने में हम लोगों की रुचि नहीं है, हम लोगों की रुचि काम करने में। दोनों सीटों पर जीत से गदगद नीतीश कुमार ने बिना नाम लिए आरजेडी के खेला करने वाले बयान पर भी मुस्कुराते हुए प्रहार किया। सरकार गिराने की बात अभी भी बोली जा रही है। बताइए ना, अब क्या मतलब था? बोलने के लिए तो कुछ भी कोई बोलते रहता है, और उसके बाद क्या होता है तो जानते ही ना है। इसलिए अब तो सब कुछ लोगों ने बता भी दिया। जाहिर तौर पर उपचुनाव में दोनों सीटों पर मिली जीत से ये साफ हो चुका है कि जनता ने एक बार फिर नीतीश कुमार और उनकी सरकार पर अपनी मुहर लगाई है। पटना से न्यूज 18 के लिए आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। कुशेश्वर स्थान और तारापुर में जेडीयू की जीत पर जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने जनता को बधाई दी। साथ ही इसे नीतीश कुमार के विकास और उनके प्रति जनता के प्यार की जीत बताया। उन्होंने कहा कि राज्य की जनता विकास और अमन चैन चाहती है, जो नीतीश कुमार ही दे सकते हैं। ललन सिंह ने लालू यादव पर भी तंज कसा। ललन सिंह से बातचीत की न्यूज 18 संवाददाता आनंद अमृतराज ने। जनता का भरोसा था और जनता का विश्वास था, और जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा जनता के हित में काम करते हैं, वो जनता के लिए काम करते हैं। तो इसको हम सबको जनता पर भरोसा था, और जनता ने तारापुर और कुशेश्वर स्थान दोनों विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने फिर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर भरोसा जताया। सर, इसमें लालू जी भी पहुंचे थे चुनाव प्रचार करने के लिए। लालू जी तो हर जगह चुनाव प्रचार जाते रहते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है। लालू जी तो उसके मास्टर हैं, तरह तरह का आ गए, कभी कुछ ड्रामा कर दिए, कभी चुनाव के एक दिन पहले कह दिए कि सरकार गिरा देंगे, चुनाव के 2 दिन पहले कह दिए कि हम क्या कहते हैं विसर्जन करने आए हैं। तो अब ये सब लालू जी इस सब चीज़ के मास्टर हैं, यही सब काम ही वो करते रहते हैं। बिहार का कोई भला तो 15 साल में पति पत्नी ने किया नहीं, ड्रामा वो 15 साल करते रहे। अभी भी उसमें विश्वास करते हैं, वो करते रहे। निलंबित डीटीओ अजय कुमार ठाकुर के पटना स्थित घर पर निगरानी विभाग ने छापेमारी की है। छापेमारी में अजय कुमार ठाकुर की कई संपत्तियों का पता चला है। बिहार में भ्रष्टाचार पर प्रहार जारी है। छापेमारी की यह तस्वीर पटना की है। निगरानी विभाग की टीम ने निलंबित डीटीओ अजय कुमार ठाकुर के बोरिंग रोड स्थित हरी राधे अपार्टमेंट में छापेमारी की। डीएसपी सर्वेश कुमार के नेतृत्व में ये छापेमारी चल रही है, और यहाँ पर निगरानी विभाग की टीम फिलहाल छापेमारी में आकलन करने में जुटी हुई है। जो जानकारी मिली है, आय से अधिक तकरीबन 90 लाख रुपए से अधिक का ये मामला था प्राइमा फेसी, और उस इन्वेस्टिगेशन के आधार पर एफआईआर लॉन्च किया गया था निगरानी थाने में, और उसके बाद सर्च वारंट मिला है न्यायालय से, और आज ये रेड कंडक्ट किया जा रहा है। निलंबित डीटीओ के घर में छापेमारी के दौरान पता चला कि वो अकूत संपत्ति का मालिक है। छापेमारी में 11 पासबुक के अलावा 22 एलआईसी के कागजात, 6 जमीन के प्लॉट के कागजात के साथ ही 4 लाख के आभूषण की बरामदगी हुई। छापेमारी में इस बात की जानकारी मिली है कि निलंबित डीटीओ अजय ठाकुर के सैलरी अकाउंट में 40 लाख रुपए हैं, जबकि उसकी पत्नी के अकाउंट में 30 लाख रुपए मिले हैं। छापेमारी में पता चला कि नोएडा के अलावा अजय ठाकुर ने रांची और जमशेदपुर में भी जमीन की खरीदारी की है, जिसके कागजात मिले हैं। किया जा रहा है रेड केवल पटना में इसी फ्लैट में हो रहा है? हाँ, एक ही जगह इसी फ्लैट में किया जा रहा है। आय से अधिक कितने का मामला पाया गया था? प्राइमा फेसी 92 लाख का तो पाया गया। अब सर्च के बाद जितना बताए उतना ऐड होगा। हाँ, डीटीओ जब पटना थे तो वहीं से इन पर कार्रवाई हुई है। अभी संपत्ति निकल रही है।
अब वो हमारे जुरिडिक्शन का चीज नहीं है। डीए का जो मामला है जो 92 लाख का हो चुका है। अजय ठाकुर जहानाबाद और पटना के डीटीओ रह चुके हैं। पटना के डीटीओ रहते हुए अजय ठाकुर पर कार्रवाई शुरू हुई थी और इन्हें निलंबित कर दिया गया था। शुरुआती जांच में यह पता चला था कि ठाकुर ने आय से अधिक 90 लाख से ज्यादा की संपत्ति अर्जित की है, जिसके बाद मामला दर्ज हुआ और फिर निगरानी विभाग की टीम ने इनके घर पर छापेमारी की। अजय ठाकुर पहले अधिकारी नहीं हैं जिनके ठिकानों पर छापेमारी हुई है। हाल के दिनों में कई अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है और करोड़ों की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। ऐसे और भी कई अधिकारी हैं जो जांच एजेंसियों के रडार पर हैं। आने वाले दिनों में इनके ठिकानों पर भी छापेमारी हो सकती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। कटिहार में डायन बताकर महिला पर जानलेवा हमला किया गया है। बताया जा रहा है कि 35 से 40 लोगों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर दिया। उससे बचाने के दौरान 2 बेटे भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। महिला का इलाज भागलपुर के मायागंज अस्पताल में चल रहा है, जबकि एक बेटे को अस्पताल से छुट्टी दी गई है। उनके मुताबिक पारंपरिक हथियारों से लैस लोगों ने अचानक हमला कर दिया। वे परिवार पर जादू टोना का आरोप लगाकर घर छोड़ने का दबाव बना रहे हैं और इसी को लेकर मारपीट की गई। बताया जा रहा है कि तुम्हारी माँ डैन है, तुम लोग यहाँ से घर छोड़कर भाग जाओ। और मैं लोग सभ्य परिवार से हूँ। मेरे पापा पुरोहित का काम करते थे, मेरा भाई पुरोहित का काम करता है। मैं खुद ग्रामीण चिकित्सक हूँ और प्रखंड अध्यक्ष जैसे पद पर हूँ ग्रामीण चिकित्सक में। मैं आप सबों से और प्रशासन से बस न्याय की उम्मीद लगाए हुए हूँ कि मुझे न्याय चाहिए। पटना के फुलवारी शरीफ में एक व्यक्ति की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम अख्तर इमाम है और जमीन विवाद में उसकी हत्या का शक बताया जा रहा है। अख्तर इमाम वही व्यक्ति है जिन्होंने अपनी करोड़ों की संपत्ति हाथियों के नाम कर दी थी। अख्तर इमाम अपने हाथीशाला में थे। इसी दौरान अपराधियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसा दी। फुलवारी शरीफ के एएसपी ने बताया कि लगता है कि कॉन्ट्रैक्ट किलर ने हत्या की है। अख्तर इमाम को पहले भी गोली मारी गई थी, जिस मामले में उनका बेटा और बहू गिरफ्तार है। लेकिन ज़मीन को लेकर के दूसरे लोगों से भी डिस्प्यूट्स चले आ रहे थे। इन पे गोली चलाने के आरोप में इनका बेटा खुद बेउर जेल में बंदी है। वो उसने सिपाही दानापुर कोर्ट में कांस्टेबल की हत्या की थी, वो केस भी उस पर पेंडिंग है। जमीन डिस्प्यूट्स के 3-4 एंगल हैं। दीपावली और छठ के मद्देनजर पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एयरपोर्ट पर सुरक्षा बलों की संख्या बढ़ा दी गई है। साथ ही सीसीटीवी कैमरे से पूरे परिसर पर नजर रखी जा रही है। दीपावली और छठ के मद्देनजर पटना एयरपोर्ट की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देख सकते हैं कि पटना एयरपोर्ट पे लगातार जो है समय समय पर सघन जांच की जा रही है। डॉग स्क्वाड के जरिए जो है सुरक्षा कर्मी जो हैं वो पूरे एयरपोर्ट परिसर की जांच कर रहे हैं। जो भी आगंतुक आ रहे हैं उनकी सघन जांच की जा रही है और सभी प्रवेश द्वार पे जो है विशेष सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। और पूरे एयरपोर्ट परिसर पे जो है वो सीसीटीवी कैमरे के जरिए जो है वो लगातार नज़र रखा जा रहा है। कहीं भी कोई संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नज़र आ रही है तो उसे फौरी तौर पे उसके बारे में जानकारी जो है एयरपोर्ट अथॉरिटी ले रहे हैं। और यहाँ आपको हम दिखाना चाहेंगे कि चूँकि छठ को लेकर के, दीपावली को लेकर के बड़ी संख्या में यात्री आ रहे हैं, तो इस कारण से यहाँ आप देखिए कि सीसीटीवी के जरिए जो है उन यात्रियों पे, आगंतुकों को रिसीव करने वाले लोगों पर भी नज़र रखी जा रही है। और ये कवायद जो है सिर्फ और सिर्फ एयरपोर्ट जो है उसकी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की गई है। एयरपोर्ट अथॉरिटी जो है वो लगातार लोगों से अपील भी कर रहा है कि आप कम समय में ही जो है पटना एयरपोर्ट से अगर आपको फ़्लाइट लेनी है तो निर्धारित समय पर पहुँचे और कम समय तक ही एयरपोर्ट पे अपने आगंतुकों को रखें। या फिर जो जानने वाले लोग हैं वो कम समय में अपने परिजनों को छोड़ करके एयरपोर्ट कैंपस से बाहर चले जाएं, ताकि जो है संतुलित रहे भीड़ को नियंत्रित रखने को लेकर भी लगातार जो है वो एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से कवायद की जा रही है। अमित कुमार, न्यूज़ 18 पटना। 5 नवंबर को सुबह 8 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अररिया के कुरसा कांटा सुंदरी मठ बाबा सुंदरनाथ का लाइव दर्शन करने वाले हैं। ये मंदिर भारत नेपाल सीमा पर है। माना जाता है कि सुंदरनाथ मंदिर महाभारत कालीन है और जब पांडवों को अज्ञातवास दिया गया था तब यहाँ राजा विराट का शासन था, जिसे आज विराट नगर भी कहा जाता है।
पांडव जहां रहते थे उसे सुंदर वन कहा जाता है और यहां माता कुंती ने शिवलिंग की पूजा की थी। भारत के साथ ही नेपाल के लोग भी यहां दर्शन के लिए पहुंचते हैं। 5 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पीएम मंदिर का दर्शन करेंगे। कि महाभारत में जो 12 वर्ष का वनवास पांडवों को दिया गया था और 1 वर्ष का अज्ञातवास था, उस अज्ञातवास में वे लोग भ्रमण करते हुए इस स्थान पर आए थे। बहुत पुराना मंदिर है, यहाँ का आस्था प्रचलित है। कहते हैं यहाँ मन्नत पूरा होता है और ये मंदिर सुने हैं कि अपने से प्रकट हुए हैं बाबा। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।